ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं सोना आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल में जिसका नाम है टैरो यूनिवर्स 222 ऑन यूट्यूब। इंस्टा पे आई एम विद द नेम ऑफ टैरो रीडिंग्स 16591 और फेसबुक पे मैं हूँ सोनिया अरोड़ा के नाम से, SONIA अभी हम देखने वाले हैं कि यू शुड मूव ऑन और वेट। ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रहेगी जो 10 साल से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, या 5 साल से, 6 साल से, या 1 साल से, 2 साल से, जितने भी टाइम से आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। क्या आपको रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। जनरल रीडिंग है, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे रख लें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा, यू कैन मैसेज मी ऑन फेसबुक, यूट्यूब पे भी आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कमेंट के द्वारा अप्रोच कर सकते हैं। चलिए हम देखने वाले हैं वेट और मूव ऑन। डीवर महादेव प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वेट और मूव ऑन। लाइट सीयर्स डेक से हम करेंगे किंग ऑफ सॉर्ड्स। लाइट सीयर्स डेक से मैं रीडिंग कर रही हूँ। एयर साइन है एस ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सजिटेरियस। बस कप्स की कमी है। द हर्मिट, तो मेजर अरकाना का एक कार्ड हमें मिल चुका है। 7 ऑफ कप्स भी आ गया। तो सारी राशियां यहाँ पर आई हैं। पेंटिकल्स आ गया है, वॉन्ड्स आ गया है, कप्स आ गया है, सॉर्ड्स आ गया है। नेक्स्ट कार्ड लेती हूँ मैं, मूव ऑन करते हुए। 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। मैं निकाल रही हूँ अब आउटकम कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। तो अभी जो आपके पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा लूप में फंसे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लूप में। और ये जो लूप है ये इनका खुद का बना हुआ है। हो सकता है किसी साइकोलॉजिकल डिसीज से आपके पार्टनर गुजर रहे हो। कोई डिप्रेशन हो सकता है, कोई टेंशन की बीमारी, कोई भी स्ट्रेस हो सकता है जो बहुत सालों में उनका रिजॉल्व नहीं हुआ है, या पास की मेमोरीज हैं कुछ और वो उनको हॉन्ट कर रही हैं। तो अभी वो फिलहाल किंग ऑफ सॉर्ड्स बन के बैठे हैं और हर्मिट की एनर्जी में बैठे हैं। हर्मिट यानी कि वो आइसोलेशन में रहना चाहते हैं और आइसोलेशन में रह के वो कुछ सवालों के जवाब पूछना चाहते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस इंसान को कितने सालों में इसके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जितनी भी रीडिंग्स मैंने करी हैं, ये एक ऐसा इंसान है जो साइकोलॉजिकल, जिसकी कंडीशन ठीक नहीं है, जो बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करता है चीज़ों को और हर चीज़ में एक मैप बना लेता है कि यार अब ये हुआ था, किसकी गलती, तब ये हुआ। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कोई वेस्ट करेगा आपके लिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इट्स अ सेंचुरी ऑफ व्हाट्सएप। यहाँ 1 सेकंड में मैसेज ड्रॉप हो जाता है लोगों को, तो इतना वेट कोई क्यों करेगा। फिर भी हम कार्ड से देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन। तो अभी ये इंसान जिस एनर्जी में बैठे हैं, इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपने पैसे की तरफ है और ये अभी स्ट्रेंथ जुटाने में लगे हुए हैं। स्ट्रेंथ इसके लिए कि आपके पास किस लिए आए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी मिस्टेक्स को खुद ही फेस नहीं कर पाते। हमने अगर किसी को कुछ बोल दिया है तो हम उसके लिए ओवर एनालाइजेशन में घुस जाते हैं, भले ही वो इंसान हमारे बारे में कुछ भी ना सोच रहा हो, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि वो इंसान सोच रहा होगा, वो इंसान ये सोच रहा होगा, उसने मुझे गलत समझ लिया होगा, मैं उसको कैसे फेस करूँगा। ठीक है, तो इसी चक्कर में 5-10 साल ऐसे ही स्पेंड हो जाते हैं सोचते सोचते और ओवर थिंकिंग में। इसमें देखिए आप, ये एक ऐसे इंसान है जिनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये इंसान ने आज भी आपको एक ऑप्शन में रखा हुआ है। यहाँ थर्ड पार्टी की मुझे कोई भी इंटरफेरेंस मुझे नहीं दिखाई देती, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान के बहुत सारे अभी झगड़े चल रहे हैं। ये अपने किसी पर्सनल लाइफ के या फैमिली इशू को अभी सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आप इनके लिए कोई प्रायोरिटी ना पहले थे ना अभी आप कोई प्रायोरिटी दिखाई दे रहे हैं। और आप भी कुछ कम नहीं है, आप भी अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बैठे हुए हैं कि ये इंसान आता तो ठीक है, जाता है तो भी ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई पड़ी नहीं है। ठीक है,
ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को कोई नया ऑफर कहीं से मिला है और ये उस ऑफर के पीछे लगे हुए हैं और उसको ग्रैब करना चाहते हैं। तो अभी आप इनकी डिक्शनरी में कोई प्रायोरिटी में नहीं है, अभी ये अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। और ऐसे इंसानों को साइकोलॉजिकली ठीक नहीं कहा जा सकता। मेरे व्यूवर्स से कैसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी मुझे नहीं पता, आपका पार्टनर कैसा है। लाखों लोग हैं, सबके पार्टनर अलग अलग होते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू मूव ऑन विद दिस पार्टनर, क्योंकि इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। ये इंसान ऐसे इंसान है जिनको रात को नींद भी नहीं आती है। यहाँ देखिए आप, उल्लू है ये, रात को प्रॉपरली सोते भी नहीं हैं और ये बस काम काम और काम। वर्कहोलिक पर्सन ये हो सकते हैं। ऐसा इंसान सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोच सकता है, रिश्ते निभाने के बारे में वो कभी नहीं सोचेगा। और आप उसके पीछे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, और इस भागने के चक्कर में आप कई सारे ऑप्शंस छोड़ देंगे। हो सकता है आपको भी कोई अप्रोच कर रहा हो, कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो, वो रिश्ता भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आपको जो भी चूज़ करना है, जो भी चूज़ आपको करना है, वो बहुत सोच समझ के आपको चूज़ करना है, ठीक है। आपके पास अगर ऑप्शंस हैं तो उन ऑप्शंस को क्लैरिफाई कीजिए, एनालाइज कीजिए, लेकिन ज़्यादा देर अब आपको नहीं करनी है। ऑलरेडी आप इस लूप, नो कॉन्टैक्ट के लूप में फंसे हुए हैं। लेकिन आपको ये भी नहीं करना है कि ज़बरदस्ती किसी पार्टनर के साथ अटैच हो जाए, बाद में आपको जाके डिवोर्स फाइल करना पड़ रहा है, या ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ बनी हुई है। तो रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजन ना लें। मेरे कहने का सिर्फ यहाँ ये मतलब है कि आप अपनी लाइफ को मूव ऑन करें, स्टक ना रहें। अगर आपको कोई बंदा इन बिटवीन पसंद आ जाता है तो आप उसके साथ मूव ऑन करें, ठीक है। एक इंसान पे अटक के आप अपनी लाइफ बर्बाद ना करें, क्योंकि ये इंसान जो है, ये इंसान एक ओवर थिंकिंग के ऐसे लूप में फंस चुका है जहाँ से इसका निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो सकता है। ये ऐसा इंसान हो सकता है जो थेरेपीज़ में बिलीव नहीं करता, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में बिलीव नहीं करता, जो साइकियाट्रिस्ट को दिखाने में बिलीव नहीं करता। तो ऐसे इंसान के साथ आपका होना बहुत बड़ी मुश्किल आपके लिए क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जो भी डिसीजन आप लें बहुत सोच समझ के लें। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।